morning, students. Today we are going to start a new chapter number 6, which is being brave. ब्रेव का मीन्स होता है बहादुर, यानी कि बहादुर बनना. ठीक है. तो ये जो स्टोरी है एक छोटे से लड़के के बारे में है कि कैसे उसने अपने सारे फियर्स से ओवरकम किया, यानी कि अपने डर से वो बाहर आया. जिस भी चीज़ से उसको डर लगता था तो उसने उसमें मतलब किस तरीके से वो अपने डर को फेस किया, वो सारी चीज़ें इसमें अब इस बच्चे ने अपने बारे में बता रखी हैं. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. आई एम लर्निंग टू गेट ओवर माई फियर्स. मैं अपने डरों से लड़ने का और उन पर ओवरकम कैसे करना है, यानी कि उन अपने डर से बाहर कैसे आना है, ये सब सीख रहा हूँ. वी मूव्ड इन टू आवर न्यू होम लास्ट वीक. आई एम नॉट श्योर इफ़ इट वॉज अ ग्रेट थिंग टू डू. अभी जो लड़का है, अब क्या होता है कि इसके पापा का ना ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये लोग एक नए घर में आ जाते हैं अपने. ठीक है, न्यू होम. ठीक है. और उसको नहीं लगता कि ये अच्छा है या नहीं है, क्योंकि उसके जो डैड होते हैं, उसके जो पापा होते हैं, उसकी नई जॉब लग जाती है और उसकी मम्मा बोलती हैं कि हमारा ये जो नया घर है ये बहुत अच्छा होगा. तो उसकी मम्मा उसको बोलती हैं दिस इज़ आवर न्यू होम, ये हमारा नया घर है. तो वो बच्चा बोलता है दिस प्लेस इज स्पूकी, ये तो बड़ा थोड़ा सा ये जो जगह है ये थोड़ी डरावनी है. ये बच्चा ऐसे बोलता है. देन आवर न्यू होम इज़ वेरी बिग, जो हमारा नया घर है वो बहुत बड़ा है. आई हैव अ रूम फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए मेरा एक खुद का अकेले का कमरा है. आई एम लर्निंग टू स्लीप ऑन माई ओन, और मैं खुद अपने आप अकेले सोना सीख रहा हूँ. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी बहुत मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि आई फील अफ्रेड ऑफ द डार्क, मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है. सब छोटे बच्चे जितने भी होते हैं सभी को डर लगता है अंधेरे से. द ट्री आउटसाइड द विंडो, जो उसकी विंडो के बाहर जो एक ट्री है, एक पेड़ है, थ्रो मॉन्स्टर्स शेडो ऑन द वॉल्स, वो पेड़ पे ऐसे मॉन्स्टर डरावनी सी एक शेडो बना देता है कि जिससे उसको डर लगता है. ठीक है. एंड व्हेन इट थंडर्स लाउडली टू, और जब बिजली बहुत जोर से कड़कड़ाती है, आई क्विकली हाइड अंडर माई ब्लैंकेट, मैं तुरंत अपने ब्लैंकेट के अंदर छुप जाता हूँ. आई स्विच ऑन माई नाइट लैम्प, और मैं अपने नाइट लैम्प को जला लेता हूँ. डेट हेल्प द डार्क फियर टू गो अवे, इससे जो मेरा अंधेरे का जो डर होता है वो चला जाता है. यानी कि उसने अपने एक अंधेरे के डर को कैसे ओवरकम किया कि जब भी उसको डर लगता था तो वो अपना जो नाइट लैम्प था उसको जला लेता था. ठीक है. आफ्टर शिफ्टिंग इनटू अ न्यू नेबरहुड, जब मैं नए हमारे मतलब नेबरहुड भी जो हमारा पड़ोसी होते हैं वो भी नए नए आ जाते हैं. ठीक है. आई गो टू अ न्यू स्कूल नाउ, अब मुझे नए स्कूल में भी जाना था, मेरे को अपने नए स्कूल में भी जाना था. ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन क्या होता है, आई वॉज अफ्रेड टू टॉक टू द किड्स इन माई क्लास. मैं अपनी क्लास के बच्चों से बात करने में बहुत ज़्यादा डर रहा था. दे माइट नॉट लाइक मी, अगर उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया तो. वट इफ़ दे लाफ बिकॉज आई स्टैमर आई थॉट, अब मतलब उसका ये मानना था कि अगर उसको नए बच्चों ने लाइक नहीं किया, या क्योंकि मैं बोलते में थोड़ा सा हकला जाता हूँ, तो अगर इस पर वो बच्चे हंसे, तो ये सब वो बच्चा सोच रहा था. बट आई वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स, लेकिन मुझे दोस्त भी बनाने थे. सो आई पुट ऑन अ स्माइल एंड ब्रेव स्माइल, सो आई पुट ऑन अ हैप्पी एंड ब्रेव स्माइल एंड वेंट टू से हेलो. और लेकिन मैंने अपने फेस पे एक बहुत अच्छी सी और मतलब बहादुर सी एक स्माइल लाई अपने फेस पे और सबसे हेलो बोला. आई हैव फ्रेंड्स नाउ, और अब मेरे फ्रेंड्स हैं, जय, भरत एंड विवेक आर ग्रेट फ्रेंड्स, और हम एक अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं. हेलो, आई एम न्यू टू द क्लास, हेलो मैं इस क्लास में नया हूँ. माई नेम इज़ रोहन, और मेरा नाम रोहन है. अब क्या होता है इन द क्लास, ये उसका सेकंड फियर था कि उसने अपने बच्चों मतलब अपने क्लास के बच्चों से बात कर ली. ठीक है. ये उसने सेकंड फियर से ओवरकम किया था. इन द क्लास द टीचर मिसेस शर्मा आस्क अस क्वेश्चन ऑल द टाइम, जो अब क्लास में एक उसकी टीचर थी मिसेस शर्मा, वो क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप करती थी. ऑब्वियसली सारे टीचर्स ही क्वेश्चंस पुटअप करते हैं बच्चों से. ठीक है. आई शिवर इन फियर व्हेन इट इज़ माई टर्न, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आती थी और मेरा कांपना शुरू हो जाता था. ठीक है. सभी बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर मैम उनसे क्वेश्चन पुटअप करने लग जाती है तो सभी डरने लग जाते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए. बट देन आई टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड टेल द आंसर, लेकिन मैंने एक बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ ली, लंबी सी सांस ली, और मैंने जो भी उन टीचर ने क्वेश्चन पुटअप किया था उसका मैंने आंसर दे दिया. आई बीम विद जॉय, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली. वैन शी स्माइल्स एंड द अदर किड्स क्लैप, जब टीचर ने स्माइल किया और सारे बच्चों ने मेरे लिए क्लैप किया, तालियां बजाई. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग अप इन द क्लास एट ऑल नाउ, और अब मुझे क्लास में बोलने से डर जरा भी नहीं लगता था. मतलब टीचर ने कुछ भी क्वेश्चन पुटअप किया होगा रोहन से. रोहन ने बोला द सन इज़ बिग बॉल ऑफ फायर, जो सूरज है वो आग का बहुत बड़ा गोला है. उसने ऐसे टीचर को आंसर कर दिया. दिस इज़ अनदर थिंग, आई हैव नेवर लाइक डॉग. अब एक और दूसरी चीज़ क्या थी कि मुझे कभी भी डॉग्स पसंद नहीं थे. दे हैव ऑलवेज स्कैर्ड मी, वो हमेशा मुझे डराते थे. दे बार्क एंड स्नैप एंड बाइट, वो बहुत ज़्यादा भौंकते थे और वो काट खा जाते थे.
देन अ कपल ऑफ डेज बैक, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, ग्रैंडपा गॉट समवन होम, जो उसके ग्रैंडपा होते हैं, जो उसके दादाजी होते हैं, वो किसी को घर पे लेकर आए। इट वॉज अ लिटिल पप, वो एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था, इन अ बास्केट, एक बास्केट में। वॉट वाइट लाइक द स्नो, वो बिल्कुल बर्फ की, वो बर्फ होती है ना, स्नो वाली जो बर्फ होती है, उसकी तरह बिल्कुल सफ़ेद था। आई डिड नॉट वॉन्ट इवन टू टच इट, और मैं उसको ज़रा भी छीना तक नहीं चाहता था। लेकिन उसके पापा ने बोला, डैड सेड डॉग्स बार्क बिकॉज दैट्स द वे दे टॉक, वो कुत्ते इसलिए भौंकते हैं क्योंकि वो इसी तरीके से बात करते हैं। आई अंडरस्टैंड वट ही मीन्स नाउ, अब मैं समझ चुका था कि ये कुत्ते का बात करने का एक तरीका है। अ डॉग इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, उसके पापा ने उसको समझाया कि जो डॉग्स होते हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। माई डॉग डॉटी एंड आई आर ग्रेट पाल्स, अब जो उसके इन जस्ट 2 डेज, और 2 डेज में मैं और मेरा जो डॉगी था हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। आई एम नॉट स्केर्ड वैन ही बार्क्स, और जब वो भौंकता था तो मुझे उसके भौंकने से अब डर भी नहीं लगता था। अब उसने अपने इस फियर से भी ओवरकम कर लिया। यस्टरडे, लास्ट नाइट क्या होता है, डैड गॉट होम अ गेस्ट, मेरे पापा किसी एक गेस्ट को घर लेकर आए। ही वॉज समवट डिफरेंट, ये थोड़े से अलग थे। ही हैड अ रियल बिग बियर्ड, उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, ह्यूज हैंड्स, बहुत बड़े बड़े हाथ थे, एंड वॉक विथ क्रचेस, और वो क्रचेस ये जो बैसाखी होती है ना, इससे वो चल रहे थे, ठीक है। आई सॉ हिम एंड रैन हिड बिहाइंड द काउच, और मैं डर के मारे सोफे के पीछे छुप गया, ठीक है। अब क्या होता है, आई स्टेड इन हाइडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मैं बहुत देर तक सोफे के पीछे छुपा रहा। मॉम सॉ डैट आई वॉज अफ्रेड, और फिर मेरी मम्मी ने देखा कि मैं डर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों, मतलब उसकी मम्मी और वो, उन मिस्टर गुप्ता से जाके मिले, उनको हेलो किया, जो कि उनका नाम था मिस्टर गुप्ता, ठीक है। और फिर उन लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें हुई, मिस्टर गुप्ता ने उन्हें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बताई, मैजिक ट्रिक्स बताई, और अब वो उन मिस्टर गुप्ता से रोहन डरता भी नहीं था, ठीक है, उसका ये वाला भी डर निकल गया। There have been many other times that I have been afraid. If I think back, let me tell you. अब मैं कुछ और चीज़ें अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ कि और किस किस चीज़ से मैं डरता था, ठीक है। Once I got lost in a crowded mall. अब एक बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एक मॉल में मैं खो जाता हूँ। I cried and was really upset. और मैं रो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा दुखी था। But being afraid वॉज नॉट हेल्पिंग एट ऑल, लेकिन अगर मैं ज़्यादा देर तक डरता, मतलब ज़्यादा देर तक मैं डरा रहता कि मैं खो गया, तो इससे तो मेरी कोई हेल्प नहीं होती। तो उसने क्या किया, सो आई गैदर्ड माई विट्स, उसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्या करना चाहिए, एंड वेंट टू टेक हेल्प एट अ काउंटर, और फिर वो काउंटर पे जाके उसने मदद मांगी। आई वॉज हैप्पी टू बी एबल टू गेट ओवर माई फियर ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन अ क्राउड, अब भीड़ में खो जाने की डर से भी मैं छुटकारा मुझे मिल गया था। आई हैड लर्न वट टू डू, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब मुझे क्या करना है। अगर हम कभी कहीं भी खो जाते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे कैसे अपने मम्मी पापा से मिले, ठीक है। तो वो एक काउंटर पे गया, काउंटर पे जाके उस लेडी ने उसको बोला, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो उसने अपनी सारी स्टोरी बताई कि हाय आई एम रोहन, आई एम लॉस्ट, मैं रोहन हूँ और मैं खो चुका हूँ। तो उसके बाद उसने अपने मतलब मम्मी पापा से वो मिल गया था, ठीक है। देन देयर वॉज दिस अदर टाइम व्हेन आई फॉल ऑफ द बाइक। अब एक और मेरा डर का क्या था कि एक बार मैं बाइक से गिर गया, माई नी ब्लड एंड आई गॉट 2 ब्लू ब्रूजेस। अब मेरा जो घुटना है उसमें से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और मतलब काफ़ी वहाँ पे चोटें आई थी, 2 चोटें आई थी, ठीक है। आई वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉक्टर, द इंजेक्शन एंड द मेडिसिन, और मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और मेडिसिन से बहुत डर लगता है। आई वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, मुझे हर किसी चीज़ से डर लगता है। वेल वी विल हैव टू टेक हिम टू द डॉक्टर। उसकी मम्मी ने बोला कि हमें इसको रोहन को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो उसका पापा, तो रोहन बोलते हैं नो, नहीं। सो आई रैन अवे एंड हिड इन द एटिक, एक अटारी टाइप की एक जगह होती है, वो वहाँ पर गया और वहाँ पर जाके छुप गया। बट द पेन वुड नॉट गो अवे, लेकिन वो छुप तो गया रोहन डर के मारे कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, लेकिन उसका जो पेन था वो तो जा ही नहीं रहा था। फिर मॉम एंड डैड फाउंड मी सून, लेकिन मम्मी पापा ने मुझे ढूंढ लिया कि मैं कहाँ पे छुपा हुआ हूँ। मॉम सैट विद मी, मम्मी मेरे साथ बैठी एंड शोड मी अ ग्रेट स्टोरी बुक अबाउट फर्स्ट एड, और उन्होंने मुझे फर्स्ट एड बुक होती है ना, उसके बारे में, उसकी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी बुक दिखाई और सब कुछ बताया उसके बारे में। आई एग्रीड टू गिव द मेडिसिन अ ट्राई, अब मैंने सोच लिया था कि चलो ठीक है मैं एक बार ट्राई करता हूँ मेडिसिन लेने का। इट डिडंट हर्ट एट ऑल, अब वो ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। द पेन वेंट अवे इन अ जिफी, और कुछ ही पल में मेरा जो पेन था वो चला गया। आई हैड बीन सिली टू बी अफ्रेड, मैं पागल था जो ऐसे ही डर रहा था, ठीक है। वेल आई हैव बीन होम अलोन नाउ टू, अब मैं एक बारी घर पे अकेला था। नाउ आई एम नॉट अफ्रेड टू बी
माई ओन। लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि मैं घर पर अकेला हूँ। आई जस्ट गो एंड स्विच ऑन द टीवी टू अ लाउड वॉल्यूम। मैं अपने घर पे अकेला था तो मैंने क्या किया कि मैंने टीवी ऑन किया और बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम में चला दिया, ठीक है। इट फील्स डैट ऑल माई फ्रेंड्स आर एट होम। इससे ये लग रहा था कि सारे दोस्त मेरे घर पे अगर कोई कभी आ जाता है तो लोगों को लगता है कि अरे इसके घर में तो कोई भी नहीं है, तो लेकिन उसने ऐसा फील कराया कि मेरे घर पे तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इसलिए उसने बहुत तेज़ी से टीवी चला दिया था। देन आई वेट फॉर मॉम। फिर मैंने अपने मम्मी पापा का इंतजार किया जब तक वो काम पे से नहीं आ गए थे। आई थिंक आई एम डूइंग अ ग्रेट जॉब इन गेटिंग ओवर माई फियर्स। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने डरों पे जीत हासिल करी। डोंट यू थिंक सो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो मतलब इस स्टोरी का जो एक तरीके से जो ये स्टोरी हमें सिर्फ यही सिखाना चाहती है कि हमें अपने फियर से कैसे गेट ओवर करना है, कैसे उनसे ओवरकम करना है, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना थोड़ा सा माइंड लगाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, दिस स्टोरी वेल। थैंक यू।